आज मैं आपको कंप्यूटर की सबसे जरूरी स्किल सिखाने वाला हूं, जो आप ऑफिस में डेली यूज करें। मेरे ऑफिस में बॉस ने मेरे दोस्त से कहा कि पिछले महीने की सैलरी फाइल निकाल। अब मेरा दोस्त कंप्यूटर ऑन करता है, उसके बाद डेस्कटॉप पे फाइल खोजता है, डाउनलोड में खोजता है, डॉक्यूमेंट में खोजता है, लेकिन उसे अभी भी फाइल नहीं मिल पाई और पूरे ऑफिस के सामने उसकी हालत खराब हो रही। तो आज की क्लास के बाद आप फाइल एक्सप्लोरर, फोल्डर क्रिएट करना, फाइलों को मैनेज करना, कॉपी पेस्ट करना, फाइल को रीनेम करना, फाइल को डिलीट करना और फाइल को सर्च करना, ये सारा कुछ सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर किस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका ये है कि आपके टास्क बार में इस तरीके से फाइल एक्सप्लोरर का आइकन फोल्डर के आइकन जैसा दिख रहा है, सिंपल इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर ओपन होकर आ जाए। फाइल एक्सप्लोरर एक प्रकार से आप कह सकते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर जाने का दरवाजा है। जैसे आपको किसी भी बिल्डिंग, किसी भी घर में जाना है तो आपको दरवाजे से होकर ही अंदर जाना होता है, उसी तरीके से अगर आपको आपके कंप्यूटर के अंदर जाना है तो उसके लिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना। इसके लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज करते हैं। अगर आप विंडो प्लस ई बटन प्रेस करते हैं तब भी आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर पाएंगे और यहाँ पे आपके कंप्यूटर के सारे हिस्से दिखाई पड़े। अब पीसी पे जाकर किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं, किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं, यानी यहाँ पे आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं कि आपको कहाँ पर जाना। और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो आइकन दिख रहे हैं, यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको पीछे जाना है तो यहाँ पे बैक जा सकते हैं, यहाँ पे आप आगे जा सकते हैं, यहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे नेविगेट कर, यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हैं विंडो को। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करने से आपका कंप्यूटर तेज नहीं होता। कई बार क्या होता है, लोगों को ये कंफ्यूजन कि अगर हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर स्लो चले। देखिए रिफ्रेश करने से हमारा कंप्यूटर तेज नहीं होता है, बल्कि विंडो में या फिर जो हम अपने स्क्रीन पर कुछ बदलाव करते हैं वो अपडेट करने के लिए हम रिफ्रेश बटन का यूज करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी कि हमारी फाइल अभी कहाँ पे है। तो दिस पीसी है, उसके बाद न्यू वॉल्यूम यानी ई ड्राइव में है। और अगर हम किसी फोल्डर के अंदर चले जाते हैं तो ये दिखा रहा है ई ड्राइव के अंदर, न्यू फोल्डर के अंदर हम अभी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस कॉपी भी कर सकते। इसी के साथ यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, न्यू शॉर्टकट बना सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्टेड फाइल या फिर सेलेक्टेड फोल्डर को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट। यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं अपनी फाइलों को कि मुझे किस तरीके से डेट के हिसाब से सॉर्ट करना है या फिर मुझे टाइप के हिसाब से सॉर्ट करना है, या फिर हम चाहते हैं जी नाम के हिसाब से ही रहें तो इस तरीके से नाम के हिसाब। यहाँ पे आप व्यू बदल सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको आइकन ये बड़े दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे छोटे कर सकते हैं, मीडियम आइकन हो गए, या फिर यहाँ पे आप स्मॉल आइकन कर दीजिए। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पे लार्ज आइकन पे ही क्लिक। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे अंडू, क्लीनअप और यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन। मान लेते हैं 2 फोल्डर 3 सेलेक्ट किया, अब हम चाहते हैं इन 3 को छोड़ के बाकी के सेलेक्ट हो जाएं तो आप इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करें, बाकी के फोल्डर बाकी के यहाँ पे डिटेल पैन, यानी आप किसी भी फाइल को क्लिक करें तो उसका यहाँ पे डिटेल दिख जाए, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। अब अगर इसे ऑफ करना, दोबारा से क्लिक। ये हमारा सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स का काम ये होता है कि हम मान लेते हैं अपने कंप्यूटर में हमने बहुत सी फाइलें बना रखी। अब कोई विशेष फाइल मुझे जल्दी से चाहिए तो उसके लिए हम सर्च ऑप्शन का यूज करते हैं। इसे ठीक ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लेते हैं आप बड़े ऑफिस में काम करते हैं और आपके पास हजारों फाइल, और यहाँ पे आपने फाइलों को ढूंढने के लिए असिस्टेंट लगा रखे। तो वही जैसे बताया कि इस क्लाइंट की मुझे फाइल चाहिए, तो क्या करते हैं आपके असिस्टेंट उस क्लाइंट की फाइल खोज करके आपके सामने लाकर रख दे। तो उसी तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपका असिस्टेंट है वो यहाँ पे सर्च ऑप्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हम टाइप करते हैं राणा टेक ज्ञान, एंटर करते हैं तो राणा टेक ज्ञान से संबंधित ये सारी फाइलें आपको सेकेंडों में ढूंढकर ला दे। इसी तरीके से कोई भी नाम आप डालेंगे तो ये सेकेंडों में आपको सर्च करके दिखा। और यहाँ से आप न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी बात हमने पिछले की क्लास में भी की थी। यहाँ पे आप क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या कंट्रोल-Shift-N शॉर्टकट की प्रेस करके
क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे साथ ही साथ इसका नाम आप कोई भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप बाद में नाम देना चाहते हैं तो आप बाद में भी नाम दे सकते हैं। अब मान लेते हैं ये सारे फोल्डर हमने जो बनाए उन सभी को न्यू फोल्डर में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से सारे फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। अभी हम कंट्रोल होल्ड करके सभी फोल्डर पे क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर ये पूरी तरीके से यहाँ पे फोल्डर हटा के मुझे न्यू फोल्डर में ले जाना है तो आप क्या कीजिए, कट कीजिए। तो यहाँ पे कट करके अगर हम ले जाएंगे और यहाँ पे ले जाकर हम पेस्ट कर देंगे या फिर कंट्रोल V कर देंगे तो सारे फोल्डर यहाँ पे आ गए। अब अगर बाहर आते तो वो फोल्डर हमें दिखाई नहीं दे। अब अगर हम चाहते हैं कि न्यू फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है और न्यू फोल्डर ये हमारा यहाँ पे भी रहे और ये हमारा डी ड्राइव में भी चला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कॉपी के लिए, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल C, उसके बाद जाइए दिस पीसी पे और यहाँ पे डी ड्राइव में गए और यहाँ पे पेस्ट करना तो या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल V कर। आपका फोल्डर यहाँ पे भी आ गया, ये सारे फोल्डर इसके अंदर हैं और ये फोल्डर यहाँ पे भी, इसके अंदर भी सारे। तो दोनों में आपको अंतर पता चल गया है। कट से क्या होगा, एक जगह से वो चीज उठकर दूसरी जगह पे चली जाएगी। कॉपी से क्या होगा, वहां पे भी रहेगी और एक नई कॉपी दूसरी जगह पे भी बन जाएगी। तो कट और कॉपी करने के बाद जब पेस्ट करेंगे तभी आपका प्रोसेस पूरा होता है। अब मान लेते हैं कि भाई जो हमने ये फोल्डर क्रिएट किए अब इनकी आवश्यकता मुझे नहीं, तो डिलीट भी करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए क्या है, आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी डिलीट ऑप्शन मिल रहा है, या फिर फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, या फिर आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पे डिलीट हो जाए। अब मान लेते हैं किसी भी फोल्डर का आपको नाम बदलना है, किसी भी फाइल का नाम बदलना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर दीजिए और कोई भी नाम डालकर यहाँ पे एंटर कर। अब अगर इस तरीके से आप नहीं चाहते हैं राइट क्लिक करना तो कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप रीनेम कर। अब बात करें कि किस तरीके से आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर में कितनी ड्राइव है, तो बहुत ही सरल है। यहाँ पे देख पीसी पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अब ये सी डी ई कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं सभी के नाम दिए गए जिसके आधार पर ये बताया जाता है। ये सी ड्राइव हमारा, ये डी ड्राइव और ये ई ड्राइव। इन्हीं ड्राइव में ही सारा डेटा हमारा स्टोर होता है और यहाँ से ही जाकर आप अपना डेस्कटॉप देख सकते हैं और डेस्कटॉप के जो भी फाइल फोल्डर है वो आप यहाँ पे देख। अब आज के लिए आपका बोनस टिप ये है कि कभी भी सारी जरूरी फाइलें अपने डेस्कटॉप पे डायरेक्ट ना रखें। डेस्कटॉप पे हमेशा शॉर्टकट बनाकर ही रखें, क्योंकि डेस्कटॉप पे अगर फाइलें रखती हैं तो ये सारी सी ड्राइव में फाइलें आती हैं और अगर आपका विंडोज करप्ट होता है या आपको कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ता है तो सी ड्राइव का सारा डेटा चला जाता है। आपको सी ड्राइव छोड़कर ही किसी भी ड्राइव में अपना जरूरी डेटा रखें। अगर आप चाहते हैं अगले वीडियो में मैं ये बताऊं कि यूएसबी ड्राइव यानी पेन ड्राइव पे किस तरीके से फाइलें कॉपी की जाती है, किस तरीके से पेन ड्राइव की फाइलें कंप्यूटर में रखी जाती है, इसके बारे में भी वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य।